Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School. Today we are going to start our textbook of English of class 8th. The name of your textbook is Honeydew and we start with poetry section. The name of first poem is The Ant and the Cricket. Ant means चींटी, cricket माने झिंगुर. इसमें ये आंट एंड क्रिकेट के माध्यम से कवि हमें कुछ आने वाली मुसीबतों या हमें प्री प्लानिंग के बारे में बताता है. इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? अडेप्टेड फ्रॉम एसप्स फैबल. फैबल मीन्स कथाएं. ये क्या है? एसप्स की कथाएं से अडॉप्टेड ली गई है कविता. कथाएं इसमें मॉरल बेस्ड बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज होती हैं. इससे पता लगता है कि हमें जीवन में कैसा बर्ताव करना चाहिए और इसमें वो दिखाया जाता है कि हमें आने वाले जीवन से पहले ही अपनी प्री प्लानिंग करके परियोजना करके आने वाली मुसीबतों संकट के सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए. नाउ वी स्टार्ट विथ ए फैबल. फैबल मीन्स कथा. इज ए स्टोरी. लोक कथा एक ऐसी. फैबल लोक कथा, स्टोरी कहानी. लोक कथा एक ऐसी कहानी होती है ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर. करेक्टर पात्र. एज एनिमल्स विद एनिमल्स पशुओं के साथ. जो कि एज अ करेक्टर जिसके जो पात्र होते हैं वो कौन होते हैं? पशुओं के साथ या पशुओं के माध्यम से कोई हमें कुछ बताना चाहता है. दैट कन्वेज व्यक्त करते हैं एज मॉरल. मॉरल किसी शिक्षा के बारे में, कोई संदेश के बारे में जिससे हमें कोई संदेश प्राप्त होता है. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. यह जो कविता है Ant and the Cricket, far-reaching आगे आने वाले, जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन की ओर एक आइडिया, एक विचार प्रस्तुत करती है. Which is as true for a four-legged cricket, जो कि चार टांगों वाले झिंगुर के लिए सच्चाई है एज ऑफ टू लेग वन. और शायद ये दो लेगड वाला झिंगुर भी हो सकता है. इसमें ये दिखाया गया कि जो आपका क्रिकेट है, आंट मतलब चींटी, क्रिकेट झिंगुर, वो क्या है? टू लेग्स वाला भी हो सकता है या चार लेग्स वाला. उसकी टांगे चार भी हो सकती हैं. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट ऑफ हैज टू लेग्स. मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपने ये दो लेग्स, दो टांगों वाले झिंगुर को देखा ही होगा. नाउ आई स्टार्ट विथ पोएम. A silly young cricket, silly मूर्ख, young नौजवान, cricket झिंगुर, accustomed आदि, to sing. इसमें ये झिंगुर है, ये बहुत ही नोटी है, ये अपने आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचता. इसमें पहली पोएम, पहले स्टेंजे में ये बताता है. A silly कवि बताता है. A silly young cricket accustomed was to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. Warm means warm garam. Sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक छोटा सा झिंगुर जो गीत गाने का आदी है, कस्टम टू सिंग, गीत गाने का आदी है, उसने अपना जो जीवन है, उसने अपने जीवन के जो पल थे ग्रीष्म और बसंत ऋतु के खिले हुए मौसम ने अपने टाइम को स्पेंड कर दिया, अपना जीवन बिता दिया बिना यह जाने कि उसके आगे वाले आने वाले जीवन में उसके साथ क्या होगा. बिगेन टू कंप्लेन, वो क्या है? कंप्लेन करना शुरू कर देता है. व्हेन ही फाउंड दैट, जब वो देखता है कि एट होम, घर में, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसके घर में खाने के लिए एक तिनका तक नहीं है. कबर्ड है वो जो सारे खाली थे. एंड विंटर वाज कम, और क्या आने वाला था? सर्दी का मौसम, सर्दियां आने वाली थी. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्रम रोटी का टुकड़ा, उसे वहां पर एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिला. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और वहां पे जो सारे ग्राउंड था वो क्या था? स्नो कवर्ड. जब सर्दियां आ जाती है तो स्नो फॉलिंग होती है तो क्या होती है? सारी धरती स्नो से ढक जाती है, बर्फ से ढक जाती है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढका हुआ सारा ग्राउंड था. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, उसे एक भी फूल नहीं दिखा. नॉट ए लीफ ऑन द ट्री, और ना ही वृक्ष पर कोई एक पत्ता दिखा. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो कवि क्या कहता है?
अब मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, उस झिंगुर ने मुझे कहा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन भूखमरी, फेमिनिन अकाल, मेड बोल्ड, एट लास्ट अंत में, भूखमरी और अकाल के द्वारा उसे मेड बोल्ड, वो क्या है, नीडर बन गया, नीडर हो गया। ऑल ग्रिपिंग विद वेट, ग्रिपिंग मीन्स बिल्कुल भीगा हुआ, बूंद बूंद से उसके शरीर से पानी टपकने लगा। एंड ऑल ट्रेम्बल्ड विद कोल्ड, जब ठंड के दिनों में हमारे ऊपर बारिश की एक बूंद भी गिर जाती है तो हमारा शरीर क्या है, कांपने लग जाता है। सेट अवे ही सेट ऑफ टू आ मिजरली आंट, मिजरी यहाँ पे क्या दिया गया, कंजूस आंट। चल पड़ा वह एक कंजूस चींटी की ओर, कि वो क्या है, झिंगुर अपने आश्रय के लिए, अपनी भूख से अपने आप को बिलखता देखकर वो क्या है, सहायता के लिए कहां चल पड़ा, एक आंट चींटी के पास। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वो क्या कहता है कि वो उसको जीवन जिंदा देखने के लिए वुड ग्रांट हिम, उसकी सहायता करेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर आश्रय, फ्रॉम रेन बारिश, वर्षा, वर्षा से आश्रय। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल मुट्ठी भर, थोड़ा सा गेहूं, और भरपेट, माउथफुल पेट, मुंह भरा हुआ, भरपेट गेहूं। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, वह केवल उससे उधार ही लेना चाहता था, वो इसी इच्छा से उस आंट के पास गया। ही हैड रीपे इट टुमारो, वो कहता है कि मैं उसे, अगर वो मुझे मेरी आज सहायता करेगी, वो आंट, वो छोटी सी चींटी, तो मैं कल उसका सारा कुछ चुका दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर वो चींटी उसकी सहायता नहीं करेगी तो वो क्या है, स्टारवेशन, अवश्य ही भूख, और सोरो दुख, दुख से मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. ये क्या है, says the ant to the cricket, अब ये चींटी है, वो झिंगुर को कह रही है, I am your servant and friend, मैं तुम्हारी नौकर और मित्र हूं, but परंतु, never borrow, borrow means उधार, कभी नहीं, उधार लेना, लैंड उधार देना। हम जो चींटियां हैं छोटी छोटी, ना ही तो कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। इस माध्यम से हमें क्या पता लगता है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में, या हमारे जीवन में आगे उसे पहले ही प्री प्लानिंग कर करके चलना चाहिए। जैसे अभी इस क्रिकेट ने प्री प्लानिंग नहीं करी तो अब इसको दिक्कत आ रही है ना, इसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसे हमें जीवन में ये शिक्षा मिलती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not. Quoth means कहा, said the cricket, not it. अब वो जो आंट है, छोटी सी चींटी है, वो क्या कहती है उस झिंगुर से, लेकिन मुझे बताओ प्यारे झुंगर, अब जब मौसम गर्म था तो तुमने ऐसा जमा, या ऐसी जो चीजें हैं वो अपने खाने के लिए क्यों नहीं जमा की। अपना जो जीवन है ऐसे ही हंसी खेलते खुलते बिता दिया, तभी आज तुम्हें दिक्कत आ रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम हमें आने वाले जीवन के बारे में पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऑन द स्पॉट पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे ही वो चींटी है, वो झिंगुर से पूछ रही है कि मुझे बताओ प्यारे झिंगुर, जब मौसम गर्म था तो तुमने कुछ भी जमा क्यों नहीं किया। झिंगुर ने, माई हार्ट वॉज सो लाइट, अब वो झिंगुर क्या कहता है, दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, फुल और नेचर लुक्ड गे, यू आर सेइंग सर यू से माई हार्ट वॉज सो लाइट। अब वो झिंगुर उसे हंसी में, मजाक में क्या कह रहा है कि नहीं, मेरा हृदय इतना हल्का था, दैट आई से डे एंड नाइट, क्योंकि मौसम इतना सुहावना था, इतना अच्छा था कि मैंने अपना जो जीवन है वो क्या किया, सारा खेलने में, दिन और रात गाने में ही बिता दिया। फॉल और नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, क्योंकि प्रकृति भी इतनी सुंदर, आनंदित, गेस आनंदित, आनंदित कर देने वाली थी। यू से सर सू ये गॉड देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे।
अब वो क्या कहती है, श्रीमान। अब उसके हंस करके कहती है चींटी, श्रीमान ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये मौसम अच्छा था, गाने वाला था, जो तुमने अपना जीवन है वो गा करके बिता दिया, ठीक है, तो अब भी जाओ और इस विंटर, इस इतनी बर्फीली सर्दी को भी गा करके बिता दो। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket. Wicket में यहाँ पे क्या है? And out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Hastily, जल्दी से। Wicket यहाँ पे क्या है? छोटा सा दरवाजा। तो अब उस चींटी ने क्या किया, इस प्रकार अपनी जो उसके साथ कन्वर्सेशन हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, उसको खत्म करते हुए एक छोटा सा दरवाजा उठाया और बेचारे छोटे से झिंगुर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लोग कहते हैं कि ये फॉक्स कॉल्स दिस इज ए फेबल। फॉक्स मीन्स लॉग, कॉल दिस इज ए फेबल। लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक काल्पनिक कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं ये सिद्ध कर सकता हूं। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ झिंगुर की क्या है, 4 टांगे हो सकती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूविंग द एक्सरसाइज, एंड दिस आई विल send some pics. You will do this homework very neatly and clearly and learn it. So thanks. Have a